Good morning students. Welcome once again to the English classes. पिलाए आज आमने गोटे कविता पढ़ना. We will begin with a new poem from the poetry section, Invitation to English Part 1. Before we get into the poem and start having discussions about the subject matter at hand, I would like to give you a piece of information. Well, it's not a piece of information actually. I would like to say something to you. मोर सेकेंड इयर द्वितीय वर्ष जेन छात्र छात्री मैंने तुम अच्छ तुम लगे गोटे छोटिया मेसेज टे तुम मैंने आम कॉलेज इ वर्ष 2020 जेन रिजल्ट है परीक्षा फल जेन प्रकाशित है से विषय तो जानी थी ना आउ किए केते परसेंटेज पाइछन काना करछन ए विषय भी तुम समस्त जानी थी. आई वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट हाउ द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड एंड व्हाट आर द लेसन्स दैट यू शुड बी टेकिंग फ्रॉम दिस इयर्स रिजल्ट्स and the performance of the students in the examination. पिले जेहेतु आमने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करिछुं मैं इंग्लिश सब्जेक्ट एनालिसिस तुमके करवा लगी चाहेसी तुम मैंने तो मार्क्स देखबो तुम सीनियर्स मान कर तुम दादा नानी माने जेन माने परीक्षा देछन तांकर मार्क्स तुम माने जेते देखबो तुम निजे सेथिरे गुडी जिनिसटे नोटिस करि पारबो जे दिस टाइम अराउंड दिस ईयर the students from our college have performed really well, but at the same time there are two numbers that I wish to share with you. One, 70 मार्क रु ऊपरे जेन 60 मार्क रु ऊपरे जेन माने पाइछन. There are around 114 students. 114 जन छन जेन माने इंग्लिश रे 60 रु अधिक मार्क पाइछन. At the same time, when we talk about students who have scored more than 80, there are only 6. There are 6 students who have scored more than 80 in English. First of all, I would like to congratulate every single student from the batch 2020 for this beautiful result. They have passed the exams with flying colors and have brought about a sense of pride, humility, and at the same time a greater degree of a sense of responsibility among us, in us. पिले ये जेन रिजल्ट है ये रिजल्ट के तुम समस्त टिके एनालाइज करो. काना एनालाइज करो तुमर आरंभ ही जिते आम पाठ पढ़नु प्रथम वर्ष जो आरंभ करूँ मुझे तुमके सब गोटे कथा कही आसीचे जे पिले द सब्जेक्ट दैट इज गोइंग टू मेक ए डिफरेंस इन द परसेंटेज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स रिजल्ट इट इज इंग्लिश लैंग्वेज. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ यू टू बिल्ड अप योर लैंग्वेज स्किल्स and at the same time to have a precise and profound understanding of how the language moves, the dynamics of the language. तो पिले तुम समस्त लगी इटा बहुत आवश्यक है, इटा बहुत जरूरी है जे तुम माने लैंग्वेज रो जेन स्किल्स अच्छे से स्किल्स के जिते अधिक डेवलप करि पारबो जिते अधिक प्रैक्टिस करि पारबो नुआ नुआ शब्द आसुचे से शब्द मान के केनता कि तुम निजे तार अर्थ बाहर करबो वाक्य गठन करबो पठाबो तार असेसमेंट केंती करी होबा तुम सार मैंने जेन मैंने तुमके पढ़ाऊन इंग्लीश रे तांकर सहित केंती कि तुम एनालिसिस करबो सेटा तुम फोन करी हो मेसेज पठे करी हो कि अन्य के माध्यम रे हो. बट प्लीज डू इट. इफ यू डू नॉट डू इट द प्रॉब्लम इज यू स्टैंड a great risk of losing marks at the boards. And hence, dear students, I urge upon every single one of you to take English very seriously. असुविधा से जगह हो जाए जिते गोटे पिला काଣା करसी जे मते केमिस्ट्री भल लगुचे मुझे केमिस्ट्री के बेसी ध्यान देवी मते इंग्लिश भल लगुचे मुझे इंग्लिश के बेसी ध्यान देवी मैथमेटिक्स बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स जहाँ भी मन रख पिले जे ई लेवल रे जुक्त 2 लेवल रे +2 लेवल रे जेन तुम 6टा सब्जेक्ट पाठ पढ़ुच से 6टा जाक सब्जेक्ट के तुमके इक्वल इंपोर्टेंस देवार अच्छे इक्वल वेटेज देवार अच्छे. एंड तुम ग्रुप रे जदि संभव केते बेले मैं प्रिंसिपल सर संगे कथबार्ता हेबी ना चेयरमैन सर संगे कि प्रणव सर संगे कथबार्ता हेबी. आत्मन पंडा जे इथर इ वर्षर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट टॉपर 93% जे पाइला 556 मार्क पाइछे तार जेन इंटरव्यूटा होइछे से इंटरव्यू टिके मु शेयर करवा लागि चाहे तुम संगे तुम देखबो जे सेने गोटे से बहुत इंपोर्टेंट कथा रे कहिछे. मोर हिसाब रे मुई तार इंटरव्यू जेन देखली सेने गोटे जिनिस मु जानलिया मु सिखली से बहुत बढ़िया जिन बहुत शिक्षणीय जिन से आम समस्त लगे कही से कहला जे मु सबू सब्जेक्ट के इक्वल इंपोर्टेंस देली आ इक्वल टाइम देकरी मु मोर हिसाब रे टाइम टेबल प्रिपेयर करली आ पढ़ली
आ तेणु मोर ओवरऑल रिजल्ट भल है। सो किड्स प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यहाँ मोर तुम समस्त प्रति अनुरोध है आग्रह भी है जे सबू जहाँ जहाँ तुम विषय पढ़ुच से सब जिनिस के इक्वल इंपोर्टेंस दियो। हैविंग सेड सो, आई वुड आल्सो लाइक टू टेल यू दैट सम ऑफ यू, rather a vast majority of you, are really weak in English language. English रे तुम जेन जगह रे वीक अच्छो, खास करी तुम लैंग्वेज स्किल्स रे तुम वीक अच्छो, बारंबार मैं तुमके कहूचे there are two things that you need to really understand and imbibe through the process of learning. What is it? To understand how a verb functions in a sentence. गोटे वर्ब टे गोटे क्रिया टे गोटे सेंटेंस रे कि बढ़िया फंक्शन करूचे से जिनिस के सिखबाटा से जिनिस के तुम काना बोलबे ताके टू इंटरनलाइज इट इज रियली इंपोर्टेंट फॉर यू टू डेवलप गुड लैंग्वेज स्किल्स। सेथि लगे पिला माने वर्ब के निकिना जहाँ भी वीडियोज अच्छे जेन जिनस भी अच्छे मुझे तुम सागर पुनः से जिनस के शेयर करबी ताके भल भाव टिके देख। रेनन मार्टिन रो जेन बही अच्छे ताके अभ्यास करि चलो। Having said so, I would also like to tell you one more thing. Because of a little bit of medical issues, मोर आखि जनित तो केतरा प्रॉब्लम अच्छे से लगी केतरा जिन समय तुम सागर शेयर नहीं करि पारली जेनटा कि मैं आज ही करूचे। सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट देन इट इज नेवर टू लेट टू बिगिन अफ्रेश। रिमेंबर दिस, एबे भी तुम पाखे सफिशिएंट इनफ समय अच्छे, तुम से समय के जब भल भाव नियुक्ति करब तो भल भाव जो नियुक्त करब तुम निश्चित रूप से भल रिजल्ट पाइब, यहाँ मोर आशा है। At the end, I would like to congratulate all the students of batch 2020 for having proven themselves at the board exams and having passed out with flying colors. आज आम फिर थोड़े जन आरंभ रे कहली आमर जेन पोएम अच्छे से पोएम के आम आरंभ करना। So let's begin. Today's poem is a poem which probably I have taught in a few sections, but I would like to make this open to all the sections and all the students of all the 6 different sections here. A Zam of Life, correct? Zam of Life chapter में पढ़ना by Henry Wadsworth Longfellow. H.W. Longfellow बोली कर जने पोएट, तांकर ई कविता A Zam of Life तार विषय में पढ़ना। Introducing the poet. Henry Wadsworth Longfellow was born 1807 and passed away 1882. Is an American poet and educator. In 1884, he is the first citizen of the United States. He was actually Hawaii Jagar. He is Lekaichi. He was the first citizen of the United States to be honored in Poets' Corner of Westminster Abbey in London, England. पिले प्रत्येक क्षेत्र रे एंती केतरा सुनाम धन्य एंती केतरा जागा थिसी केतरा प्लेटफॉर्म थिसी जेन जागा लोक मान के सुसज्जित करा हेसी तांकर विषय भल भल जिनस कुहा हेसी आ तांकर ना से जागा रे इंक्लूड करा जेसी। जेमती तुम मैंने मैडम टुजार्ड्स म्यूजियम देखी कि नोबेल प्राइज है कि फील्ड्स प्राइज है मैथमेटिक्स रे सो एंड सो फोर्थ। सेमती कविता जगत रे साहित्यर कविता जगत रे गोटे जिनसटे कहुसी पोएट्स सोसाइटी बोली सेटा लंडन रे अच्छे वेस्टमिन्स्टर एबी रे। से जगह रे हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो प्रथम अमेरिकी कवि थिले जहाँ ना से जगह रे इंक्लूड करा। ठीक अच्छे। अच्छा, ये जेन पोएम रो टाइटलटा हला पिले ए जाम ऑफ लाइफ। जाम बोले काना पिले जाम ऑफ लाइफ। जाम वर्ड अर्थ काना गोटे प्रकार रे जदि कहबो एलिक्सिर और मीनिंग और एसेंस माने जीवन रो सारांश। जीवन रो सारांश विषय रे जगह रे आमके हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो जे आ देखो मार्क करो, मार्क द प्रोनाउंसिएशन वर्ड्सवर्थ नॉट वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ इट होता वर्ड्सवर्थ WADSWORTH वर्ड्सवर्थ। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ए जाम ऑफ लाइफ लिखिछन जहाँ अर्थ साधारण ओडिया रे जदि मैं अनुवाद करबी ताहले काना हबा जीवन रो सारांश। ठीक अच्छे। जाम वर्ड रो मीनिंग जदि किए तुमको पचराबा तुम एसेंस बोली कर लिखि पारबो, मीनिंग बोली कर लिखि पारबो आ एलिक्सिर बोली कर लिखि पारबो। ई सब जिंस तुम लिखि पारबो। ठीक अच्छे। वार्म अप टिके करना। A Zam of Life is one of the most inspirational poems in literature for the lessons on life which it illustrates. The speaker believes that life is a solemn virtue and that the only way to live it is by making it worthwhile, to becoming a good influence for the future generations, and suggests that as long as one lives, one must progress further than before and provide impetus
for others to create their own footprints. से काना कहउछन वर्मा पर कहा जे ई जन कविताटा अच्छे ई कविताटा गोटे प्रेरणार स्रोत गोटे प्रेरणात्मक कविता ई कविता रे जेन जेन जिनस कहिछन कवि से जिनस मानव जाति लगी सारा मानव जाति लगी एटा गोटे प्रेरणार स्रोत अटे एवं कवितार ए जिनस मध्य उल्लेख करा हेछे जे केंति करी आमे हमर जीवन रे सुकर्म करि चालमा आउ जहाँ भी असुविधा त्रुटि प्रॉब्लम्स जहाँ जीवन रे आसवा से सबू असुविधा मानक आम किभलिया धैर्यर सहित और दृढ़तार सहित और मनोबलर सहित आम केंतिकरी से जिनिस के मुखामुखी हमा आउ सेनु बाहरिकी आगे केंतिकरी जिमा तार विषय कविटे कवितार कहुई आ जेन आगे जिमा सेटा काना हवा सेटा आमर परे जेन माने आसबे तांकर लागि आमर जीवन रो कर्म गुड़िक गोटे उदाहरण स्वरूप होकर रही आरंभ ही कही रखुचे पिला देख ये जिनसा कविता पढ़ाला बेले गोटे भेरी इंपोर्टेंट स्टांजा गोटे अच्छे जेने कहुई फुटप्रिंट्स बोलिक मन रख फुटप्रिंट्स बोलिक गोटे वर्डटे अच्छे जेनटा कवितार अच्छे से जगार ये जिनिस ये अर्थटा आसवा कारण जे आमर जीवन रो आमे जहाँ सुकर्म कर्मा आमर जीवन रे से सुकर्म माने आमर द्वारा करा जायतिबा कृत्य काम जहाँ भी होता से काम माने उदाहरण स्वरूप रही कहार लगी बाकी जेन मैंने आमर पर आसबे समय आम आम समस्त निजर गोटे गोटे व्यक्तिगत इतिहास छाड़िकिना जाइसु आम जो चलीजिमा आमर पर साधारण कथा मैन इज मॉर्टल मनुष्य जन्म होती मरबही तो आम मैंने मरी सारा आमर समय शेष हो सारा आमर जीवन में आम जहाँ काम करूँ आउ केन काम सुकर्म सुनाम धन्य जब तुम अर्जन कर जीवन में तेबे सेटा इतिहास सब लिपिबद्ध हो रही एवं आम पर जो मैंने आसबे से माने आमर कृत्य आमर कर्म जहाँ सब भल जिनस नीति बाणी जहाँ भी हो से जिनस से पाइकी जितेबले भी जीवन में कष्ट से जदि भोग करेंगे ताहले से बेलू से जिनस मनोबल दब दृढ़ता दब जे ए कष्ट भी मनुष्य बाहरी जापे ठीक अच्छे तापर काना कहिछन द पोएम बिलोंग्स टू द जॉनर ऑफ पोएट्री कॉल्ड कार्पे डिएम पोएम्स कार्पे डिएम पॉपुलरली ट्रांसलेटेड एज सीज द डे is a phrase from a Latin poem by Horace. These poems inspire us to make the most of time. बच्चे ये जगार कवितार विषय रे बहुत केतरा जिनस कहुई भारी इंपोर्टेंट जिनस कहुई अति संक्षिप्त कहुई हेले हैं तार विषय रे आमे विशेष आलोचना क्लासरूम भितर कले मोर हिसाब रे बेटर हवा तो मैंने जो कॉलेज के फिर मैंने क्लासरूम भितर करमा हेले भी मुझे संक्षिप्त तुमको कहवा लगी चाहे जे होरेस बोलिक गोटे बहुत फेमस पोएटे थे कवि जड़े थे से कही जे कार्पे डिएम CARPEDIEM कार्पे डिएम बोलिक गोटे जॉनर ऑफ पोएट्री अच्छे जॉनर बोले काना तुमको बुझे सारी टाइप ऑफ पोएम काइंड ऑफ पोएम फैमिली ऑफ पोएम ये जॉनर तुमने पढ़ीच बायोलोजी तुमने पढ़स कि नहीं जे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जेन थी किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज तो जीनस रु जीन आसला जीन रु जॉनर आसला ठीक अच्छे इट इज अ फ्रेंच वर्ड तो से हिसाब से काना होइछे जे ई जेन पोएमटा जेन काइंड ऑफ पोएम्स के बिलोंग करूची सने काना कहासी इंस्पिरेशन दिया है नहीं के जथा आमे इटा भी कहि पारना स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग दैट इज आल्सो अ पोएम व्हिच कैन बी क्लासिफाइड इन द जॉनर ऑफ कार्पे डिएम पोएम्स at the having said so a carpe diem is also a poem which someone else writes after reading someone else's poem अन्य कहार कविता पढ़ी सारा पर से प्रेरित होकर से कविता को नहीं जदि अन्य कौन कविता किए ता ऊपर लिखती कार्पे डिएम बोली कहा जाए ए कविता पर भी आ गए कार्पे डिएम पोएमटे अच्छी छोटिया ताको भी चेष्टा करवा पढ़ाई ठीक अच्छे तापर काना है रीड थ्रू द पोएम एंड नोट हाउ द पोएट अर्जेस अस नॉट टू थिंक दैट लाइफ इज सैड एंड पर्पसलेस and how he inspires us to conduct ourselves each day in such a way that we may find ourselves every day better than before, striving hard and leaving the results to God. तो से काना कहउछन पहले देखो सबु जगह जेते समस्त कवि हुन कवियत्री हुन लेखक हुन लेखिका हुन जहाँ भी उपन्यासकार हुन गाल्पिक हुन समस्त जिन जिनस लेखन से जिनस लेखबार आगु तांकर लागि कोनसे ना कोनसे गोटे प्रेरणाटे थी से गोटे व्यक्ति विशेष हो पारे से व्यक्ति मानक गोटे समूह हो पारती अथवा कौन गोटे विचार हो पारे गोटे भावना हो पारे कौन घटना हो पारे कौन बही हो पारे आउ कहार लेख हो पारे तो से भाया जेनता आमर हिंदू धर्म जमी
श्रीमद् भगवद गीता रे कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन तार माने कर्म करी चलो फल विषय चिंता करो ना तार विषय जगह आलोचना कराही जे काना कवि कहउचन जे आमे माने सुकर्म करी चलबा कथा चेष्टा करबार कथा जे आम द्वारा कोनोसी कुकर्म किंवा दुष्कर्म न हो सुकर्म करी चलबा कथा एवं आम माने केबे फल कथा चिंता करबा कथा नुहे भविष्य कथा विशेष भाबिबा कथा नुहे जहाँ कष्ट आसुची दुख आसुची जीवन गोटे पर्याय बोली भाविकी ताको स्वीकार करनेवा कथा ग्रहण करनेवा कथा आगु बढ़ी चलवा कथा से विषय से कहते एवं आम कविता आरंभ करमा द टेक्स्ट फेयर लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन what do we need to remember when we read a poem? There are three things that we need to remember when we read a poem. Number one, theme or the basic foundation. What is the poem talking about? Who or whom is the poem talking about? So on and so forth. नहीं theme तार अर्थटा कौन. Number two, structure. केतेटा लाइन अच्छी से गोटे 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 पंक्ति रे केतोटी धाड़ी अच्छी लास्ट पुणी कौन आसुची राइम और राइमिंग पैटर्न. डज इट राइम? जदि राइम करुची तार पैटर्न कौन? जदि पैटर्न अच्छी से समान एंटायर पोएम रे पूरा सारा कवितार से राइमिंग पैटर्नटा फॉलो करुची कि करू नाही ए सब जिनस स्ट्रक्चर रे आसे लिटरेरी टर्म्स हला नहीं कि फिगर ऑफ स्पीच हला ए सब जिनस आसे और लास्ट रे कौन फील आमे एथिरु कौन अनुभव करूछे आमको अनुभव कौन होउछि नहीं कि ए विषय रे भी आमाने डिस्कशन करू. तो फर्स्ट स्टैंजा द टेक्स्ट ऑफ द पोएम द जाम ऑफ लाइफ by Henry Wadsworth Longfellow. Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream. For the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. पिले देखो ए प्रथम स्टैंजा रू ही हमको जना पड़ जाउची that there is a rhyme or there is the rhyming pattern in the poem, at least in the first stanza. And what is the pattern? A B A B. से बढ़िया हिचे देखो प्रथम धाड़ीर शेष वाक्य सॉरी शेष शब्द तृतीय धाड़ीर शेष शब्द मिशुची समान भाया शुभा जाउची नहीं कि आउ द्वितीय धाड़ी आउ चतुर्थ धाड़ी रो शेष शब्द समान भाड़ी शुभा जाउची. पुनश्च पढ़ुची तुम पाई. टेल मी नॉट इन मोर्नफुल नंबर्स, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम. फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम. नहीं कि को भलिया गला देखि पारलो प्रथम धाड़ी रे आउ तृतीय धाड़ी रे नंबर्स स्लम्बर्स द्वितीय धाड़ी चतुर्थ धाड़ी काना काना लिखा है ड्रीम आउ सीम नहीं कि तो समान भाया शुभुची. तो ए बी एटा होची तार पैटर्न. ए बी हला राइमिंग पैटर्न. ए बी एटा होची राइमिंग पैटर्न. ठीक अच्छे. तापर देखो आम पढ़वा लगे चेष्टा करना. फास्ट सब आम कवितार काना पढ़सुँ तार आक्षरिक अर्थ पर आम आंतरिक अर्थ को जाओ. तो कौन कहते टेल मी नॉट इन मोर्नफुल नंबर्स. मोर्नफुल माने काना मोर्न माने काना गोटे जिनसर शोक मनइबा. तो मोर्नफुल अर्थ है शोकर सहित शोकर भावर सहित. तो से कहते टेल मी नॉट इन मोर्नफुल नंबर्स, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम. माने नंबर्स माने ए जगह काना नंबर माने संख्या की ए जगह नहीं. नंबर माने संख्या नुहे. नंबर बोली केमती कह जाए गोटे गीत को मध्य नंबर बोली कह जाए. ओ दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल हिप हॉप नंबर. माने से गीतर जो मुझे शुणिली गोटे भारी सुंदर हिप हॉप गीतटे मुझे शुणिली. से भाया से कहते जे मते दुख भरा गीत रे दुख भरा स्वर रे ए कथा कह नाही कौन कह नाही बोली से कहते दैट लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम. जे जीवन गोटे शुष्क स्वप्न अटे. एम्प्टी ड्रीम गोटे खाली स्वप्न अटे. से कौन से स्वप्न ना स्वप्न नामक कौन जिनस ना मत ए कथा बिल्कुल कहना जमा कहना. पिले ए मत मन पड़ुची आउ गोटे भारी सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुप्रसिद्ध कविता गोटे भारी पॉपुलर पोएम गोटे बाय विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर वाज वेरी फेमस फॉर हिज सॉनेट्स. Sonnet is another genre of a poem or another genre of poetry wherein a poem is written only within 14 lines. There are two patterns of a sonnet. One is called as a Shakespearean sonnet and the other one is called as a Petrarchan sonnet. इतार विषय जदि तुम माने कि आके जाइकरी इंग्राजी साहित्य रे के जदि स्नातकोत्तर करिवो ताहाले तुम माने जानिबो. If you do your sophomore years in your academic career ahead taking English literature as your subject, then probably you will come to know more about it. What are they? तार स्ट्रक्चर काना थिसी केंती हेसी मीटर काना थिसी केन भलिया जिनस यूज करासी मोनोसिलेबलिक थिसी बाइसिलेबलिक थिसी जहाँ भी तार विषय तुम पढ़ो.
किंतु मत से कविता कथा मन पड़ुचे ट्रू लव बोली गोटे गोटे बहुत फेमस पोएम अच्छे विलियम शेक्सपियर लिखिछन। विलियम शेक्सपियर 154टा सनेट लिखिथे 154टा सनेट कैन इमेजिन। सो दिस वाज सनेट नंबर x14 माने केते 24 सनेट नंबर 24 से जिनस काना कहछन ट्रू लव रे से बहुत सुंदर कथा रे कहछन। से स्टार्ट करछन के हिसाब रे से कहछन let me not into the marriage of true minds admit impediments. Let me not into the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds. तार अर्थ कना से कहूचन जे मते से बड़े जगह को नहीं जाओ नहीं मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स माने सत मन मस्तिष्कर से कथा कहूना अथच मस्तिष्कर शब्दर व्यवहार करती बुद्धिर व्यवहार शब्द हिसाब से शब्द स्वरूप से व्यवहार कर बुद्धि विषय कहूना मन विषय कहते ना कौन कहते जे मत एमती जगह को लेकिन जाओ ना जो जगार लोक मानकर मन तो मिसी मस्तिष्क करे। लेट मी नॉट इनटू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स माने से कहते जे जो जगार कि जदि असुविधा पड़े आसे इम्पेडिमेंट्स असुविधा त्रुटि दुख प्रॉब्लम्स एडवर्सिटीज जदि ये जिनस जीवन में आसे तेबे से जगार कौन हम जदि से बदली जीवे तार से जगार भल पाइबा नहीं। लव इज नॉट लव व्हिच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स से कहते प्रेम किंबा प्रीति एभलिया जिनस नुहे जो जिनस समय सहित बदली जाए समय भल थिले भल अच्छी समय खराब थे खराब हो जाए एमती हेले सेटा प्रेम नुहे। से भाया ये जगह से कौन कहते कवि लॉन्गफेलो कौन कहते आमको टेल मी नॉट इन मोर्नफुल नंबर्स दैट लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम। तापर कौन कहते फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स फॉर थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स सोल इज डेड आत्मा केवे मृत्युवरण करें कि करे न थाए आत्मा सब बड़े चिरंजीवी नहीं कि ताले कहा कथा कहा होची ए जगह व्यक्ति विशेष कथा कहा होची। सोल माने ए जगह इंडिविजुअल गोटे पर्सन ता विषय से कौन कहते फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। आम इंग्राजी शुणीचु पिले गोटे भारी सुंदर गोटे भारी सुप्रख्यात प्रवादटे अच्छी गोटे प्रभावटे अच्छी कौन कह जाए एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड एमती भी कह जाए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड नहीं कि एटा एक्चुअली विलियम शेक्सपियर तांकर गोटे ड्रामा रे गोटे प्ले रे लिखिथिले जहाँ भी हो ताने जेकोसी जिनस चमके से जिनस सुना होइथिबो बोली मान नहीं से भाया से कहते जो लोक शोई पड़े फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स जो लोक शोई पड़े माने कौन चिरंतन काल पर से शोई पड़े कि सेटा कथा से कहना से कहते जो मनीष जीवन में पुरुषार्थ करे ना जो मनीष या तो अतीत बंचे अथवा भविष्य को लेकर विशेष चिंता करे आउ किंतु कर्म करे ना पुरुषार्थ करे ना से मनीषर जीवन शेष हो गला से मनीषर जीवन में कौन सी अर्थ ना कहीं नहीं फॉर थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम ताने एथिपाई जे से जो जिनस को देखुचे भावुचे एटा कष्ट एटा भल एटा खराब एटा सुविधा सेमती किछि नुहे लागी पारे आमे जंती आमे कहूनी कि ओडिया रे कहि था कोन दूर पहाड़ सुंदर दिसे एमती भी कहू आम कलाहांडिया भाषा रे माने बढ़िया जिनस रे कहू नाइ देखला माछ बडटे नाइ के तो माने से आउ सान थिला बेले तो माने गपटे पड़िथिबो ग्रेप्स आर सावर बोली कि से गोटे कोकी शाड़ीटे थाए से कोकी शाड़ीटे जाए गोटे अंगूर गोटे बगीचाटे थी अंगूर खावाई चेष्टा कर डेइब ता मुह जो पहुँची पारनी से गोटे विचित्र हसटे देकर जीवा मन मैंने कौन कह खटा अंगूर जाक तो न खाइले भी चलो ताने से ठीक हिसाब से परिश्रम कला ना से भाया लोक कथा ये जगह से कहते से भाया मनुष्य मानक मन भर चेतना को से जागृत करने चेष्टा कर कवि से कौन कहते Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. नहीं कि तापरे सेकंड स्टांजा को हमें जीवा ठीक है राइमिंग पैटर्न टा मार्क करो था पहले लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट दाउ रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। कि सुंदर कथा कहते कवि देख कहते लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट जीवन वास्तविक आ जीवन बहुत सत्यर सहित अच्छी आ सब अर्नेस्ट अर्नेस्ट माने सिंसियर ऑनेस्ट ट्रुथफुल से कथा से कहते लाइफ इज रियल जीवन वास्तविक तारे अच्छी चली आमे रहूँ न रहूँ आमे देखिपारू न देखिपारू आमे उपभोग करिपारू न करिपारू किंतु जीवन सब अच्छी आ जीवन सब सुंदर
आपर से कहते जीवन में सब सत्य ही अच्छी मिथ्यार कौन स्थान ना तेणु यहाँ भाव ना जे जीवन गोटे एम्प्टी ड्रीम यहाँ भाव ना जे जीवन गोटे शुष्क स्वप्न गोटे खाली स्वप्न गोटे नीरस स्वप्न ये विषय के भाव ना तापर आउ दुटा भारी एकदम इंपोर्टेंट कथा कहते पिले ये जगार गोटे प्रश्न तुमको आसो तार उत्तर एवठू ही कही रखुच्छी तुमको बाइबल रेफरेन्स कर क्रिश्चियंस माने तांकर जो धार्मिक ग्रंथ अच्छी द होली बाइबल रे गुड़ाए जगह गुड़ाए सुंदर सुंदर कथा लिखाई तुम मैंने जदि जमी मुझे कहली स्नातकोत्तर लेवल रे तुम मैंने जदि इंग्राजी साहित्य नहीं पाठ पढ़ो होली बाइबल तुमको प्रेस्क्राइब कर इंग्लिश लिटरेचर रे होली बाइबल पढ़ाटा वेरी इंपोर्टेंट कहीं गुड़ाए जगह होली बाइबल विषय रे तार ताकू साइट करा जाए तार रेफरेन्स निया जाए ताकू कोट करा जाए जे भाया ये जगह कवि कोट करते कौन कहते एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल से कहते जीवन सत्य जीवन वास्तविक आउ श्मशान यार गोल नुहे श्मशान आमर शेष जगह नुहे पिले देख गुड़ाए जगह एमती भी कह जाए आम श्मशान आमर शेष जगह आम से जगह को जाऊँ जीवन पूर्ण सत्य निश्चित रूप से किंतु कवि जगह कौन कहते हैं आम जीवन लक्ष्य नुहे यहाँ गोटे पूर्ण सत्य जे जो मनीष जो व्यक्ति जो जीव जन्म ग्रहण कर मृत्युवरण निश्चित रूप से कर दिने ना दिने किंतु तार अर्थ या नुहे जे मृत्यु और श्मशान आम जीवन लक्ष्य सेटा आम जीवन लक्ष्य नुहे ताहले कौन कहीं नुहे डिस्क्राइब कर आगु को डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट दाउ रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल देख पिले टिके विक्टोरियन इंग्लिश रे कथा कहते डस्ट दाउ आर्ट डस्ट दाउ आर्ट अर्थ कौन यू आर डस्ट डस्ट माने डस्ट माटी बाली जहाँ भी दाव माने यू आर्ट माने आर यू आर डस्ट तापर कौन कहते टू डस्ट दाव रिटर्नेस्ट माने टू डस्ट यू विल रिटर्न तार अर्थ है यू आर मेड अप ऑफ डस्ट और यू आर मेड अप ऑफ अर्थ एंड यू विल रिटर्न टू द अर्थ माने आम शरीर जहाँ अच्छे जो शरीर आम धारण करूँ से शरीर यदि पंचभूत धारण होती आम जाचु ना नुहे पिले आउ जिते आम मैंने चलीजा आम समय शेष हो आम जो मृत्युवरण करनवा से बेलू से पंचभूत जाम शरीर मिसीज तो आम मैंने साइंस विज्ञान रे भी जिन पढ़ुच एनर्जी इज इंडेस्ट्रक्टिबल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल बट दे गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ कंटिन्यूअसली नुहे कि से भाया कथा से कहते डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट दाउ रिटर्नेस्ट यहाँ तो सत्य जे आम मैंने माटी ही आसीचु पंचभूत आसीचु पंचभूत आम मिसीजा किंतु एटा कहा विषय रे कहा होई नाही वाज नॉट स्पोकन अबाउट द सोल वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल माने आत्मा विषय रे एटा कहा होई नाही यही जो जिनस कहा हला डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट दाउ रिटर्नेस्ट एटा केवल ये जो आम जो मर्त्य लोक जो आम जो शरीर धारण करें ये शरीर विषय कहा या भितर जो चिरंतन सत्य जो आत्मा अच्छी भगवान से रूप अच्छा से आत्मा विषय कथा कहा हुई ना कौन जे आत्मा केवे भी मरे ना नहीं कि जो भाया भगवत गीतार कहुई नयनती कौन से पिले मुझे भूली जाऊँगी से श्लोकटा नयनं छिंदंती शस्त्राणी नयनं दहती पावक से भाया ना कौन जहाँ को निया पोड़ी पार ना जहाँ को पानी धोई पार ना आ जहाँ को शस्त्र काटी पार ना सेटा किए आत्मा नहीं कि नयनं छिंदंती शस्त्राणी नयनं दहती पावक तो अर्थ हूँ आत्मा को कौन शस्त्र काटी पारे ना आत्मा को कौन निया पोड़ी पारे ना आत्मा के कौन प्रकार पानी कि पवन धोईकि मिटई दे पारे ना ता कथा से कहते आमर शरीर माटी आसी सीना पंचभूत आसी सीना पंचभूत मिसीज सीना कि आम आत्मा कथा से कहा हुई ना आउ राइमिंग पैटर्न अच्छी ना ना देख बिल्कुल अच्छी से सामान राइमिंग पैटर्न अच्छी ए बी अर्नेस्ट रिटर्नेस्ट गोल सोल सामान शुभुची शेष शब्द गुड़िक अल्टरनेट सेंटेंसेस तो राइमिंग पैटर्न से सामान ए बी अच्छी थर्ड स्टांजा आज आम पढ़ा तापर से आम इति करवा Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us farther than today. आहरी केड़े सुंदर कथा कहले दर्शन देले जीवन कौन कहते नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे
आम सब ये जिन तुम कहवाई चेष्टा करूँ शिक्षक हिसाब से शिक्षयत्री हिसाब से गुरु हिसाब से फिर तुमको कवि कवितार माध्यम आमको कहते कौन कहते नॉट एंजॉयमेंट नॉट सरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे माने एंजॉयमेंट खुशी सरो दुख ये जिनस जमी कहा जाए ना हिंदी में कहा जाए सुख और दुख जैसे धूप और छाँव आते हैं जाते हैं वक्त की बात है और वक्त बदलने में वक्त नहीं लगती है ना से भाया कथा पिले ना कौन कहते जे केते बेले कौन जिन को चिरस्थायी बोली भाव नब ना सुख समय आसी चिरस्थायी बोली भाव ना अति खुशी हो ना दुख समय आसी चिरस्थायी नुहे भांगी पड़ो ना से कह जाए जे बी सक्सेस आ फेलियर विषय कौन कह जाए पिले मन पकाओ टे इंग्राजी में बहुत सुंदर जिनटे कहुई जे इंग्राजी में यहाँ कह जाए व्हेन यू आर सक्सेसफुल बी ग्रेसफुल सॉरी बी हम्बल इन योर सक्सेस एंड बी ग्रेसफुल इन योर डिफीट तार अर्थ है जिते बड़े तुम सक्सेस पाई जाओ जिते बड़े तुम कौन जिन को एचिव कर बेल को हम्बल हो नम्र हो विनम्र हो मुंड नईक रोते बड़े कौन जिन हारीज जदि कौन जगह परास्त हो जाओ से बेल दुख मन हम ना ग्रेसफुल हम माने हसर सहित नहीं कि से जिन को स्वीकार कर कहीं वी एक्चुअली नेवर गेट डिफीटेड वी एक्चुअली नेवर लूज व्हाट हैपेंस वी लर्न आइदर वी विन आवर लाइफ और वी लर्न इन लाइफ इट इज रियली रियली इंपोर्टेंट नुहे कि तो यहाँ भावी नवाटा जो मोर आज इंग्राजी में 80 मार्क पाइबा कथा मुझे 52 पाइली ना मुझे हारीगली कहीं हारीगल हो पारे जो परीक्षार जो पेपर जे देखिले से सार के मैडम को तुम लेखाटा पसंद न लगी पारे जे तुम कौन जिन लिखि सार के मैडम को जिन स्किप कर देती बोधे एडिशन एरर होते पारे आउ कौन से असुविधा होते पारे कि तो तुम निजक दायी करी मुझे हारीगली मोर जीवन शेष हो गला एक कथा चिंता कथा ठीक नुहे से भाया कथा कहते नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरो इज आवर डेस्टिन एंड और वे माने कहते जे एटा आम जीवन रास्ता भी नुहे खुशी रे अति खुशी हो जाटा दुखरे अति दुखी हो जाटा यहाँ आम रास्ता भी नुहे आटा आम जीवन लक्ष्य नुहे दिस इज नॉट द एंड और वे ऑफ आवर लाइफ देन व्हाट इज बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे फार्दर खास करके B1 सेक्शन बॉयज 1 सेक्शन पिला आउ G1 गर्ल्स 1 सेक्शन पिला माने G2 सेक्शन रे मध्य फार्दर आउ फर्दर विषय तुम मैंने डिफरेन्स बारंबार मत पचार मोर मन अच्छी G1 सेक्शन जशोदा नायक तू मत जिन पचारू जे सार फार्दर आउ फर्दर भितर डिफरेन्स केमती अच्छे मुझे 2-4 थर तुमको बुझेगा लगे चेष्टा करी बॉयज 1 सेक्शन रे भी पिला माने जिन पचारि फार्दर अर्थ हूँ आगु आहरी आगु तापर एमती जिन कहुए फर्दर अर्थ हूँ अलग 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 एमती तो से भाया कथा कहुच्छी ये कौन कहते देख से कहते बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे ताहले आम जीवन लक्ष्य कौन हवा कथा ताहले आम जीवन बंचार शैली कौन हवा कथा जे आम नीतिदिन ये किसी काम करवा कथा ये कर्म करवा कथा ये पुरुषार्थ करवा कथा जे प्रत्येक दिन आम जो निजक दर्पण देखुचु सीसार देखुचु आईनार देखुचु आम निजक गत काली आगु पाइबा एवं जड़े प्रश्न पचार सार गत काली तो गला साधारण कथा मो आगे ही अच्छी नो it is not talking about the poet is not talking about that the poet is telling you it is pertinent it is really really pertinent that today is farther away from yesterday and tomorrow is going to be farther away from today but then are you farther away from what you did yesterday are you going to be farther away from yourself from what you are going to do today that is what is important माने प्रत्येक दिन किसी नुआ शिख से जेकोसी जिनस हो प्रत्येक दिन से नुआ शिखिक किसी नुआ जिनस कर ता विषय आमको ये जगह कवि प्रेरणा दूसर प्रथम 3टी पंक्ति मुझे पढ़ी देती बाकी जहाँ पंक्ति गुड़िक अच्छी मु 1 2 3 4 5 6 आउ 2टा लेक्चर्स रे शेष करने चेष्टा करी ग्लोसारी रे गुड़ाए शब्द गुड़िक नुआ शब्द कि कठिन शब्द गुड़िक अर्थ दे रखी ताकू तुम लिखिकी वाक्य गठन कर निजे वाक्य गठन कर चेष्टा कर वर्बर अरेंजमेंटा वर्बर अलाइनमेंटा सब्जेक्ट सहित रहू सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट ऑलरेडी तुम जानी देच जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करन यूट्यूब मोर ताको सब्सक्राइब कर रख फॉर फर्दर वीडियोस एंड टू हैव एक्सेस टू ऑल द वीडियोस दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब ऑलराइट हैविंग सेड सो it is also important that you keep in mind
Try to remember the words that you have come across. Those are new. And how can you do it? By constant practice. By constant practice. Try to speak in English. Try to converse in English whenever you are speaking to someone. And at the same time, try to write as much as possible. जदि न लिखिबा पिले अभ्यास हब नहीं आ से नुआ शब्द गुड़िकर व्यवहार करी तुम मैंने वाक्य गठन कर चल एसे लिखुच रिपोर्ट लिखुच जहाँ भी लिखुच से सब जिनसर व्यवहार करने चेष्टा कर आई होप दिस लेक्चर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ both physically and mentally and psychologically, in peace. I hope all of you are eating well, exercising a little bit, staying healthy, taking care of your family, and staying safe, most importantly. I hope and pray to God that आमने शीघ्र ए कोरोना रो जो कबल रू बाहरी जीवा आमने कॉलेज को आसीबा नहीं कि गुड़ाए समय हो गलानी तो मान को देखी ना तो मान को खोजा मध्य लागुची सब सेक्शन रो पिला मान को मु कहूची I miss all of you. Alright, and I heartily pray that I see you soon enough. Let this video be a source of inspiration for every single one of you. But please remember the famous proverb in English. It is not only important to aim, you must hit. माने केवल लक्ष्य को देखिकी लक्ष्य स्थिर करवा ही जरूरी नुहे तुम लक्ष्य को पहुँचवा कथा मध्य आ केमती पहुँचो निरंतर चेष्टार निरंतर कठिन परिश्रम ठीक अच्छे. See you in the next lecture. Thank you and God bless you all.